अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकास अजीम और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD। नाजरीन, पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर की कीमत 278 रुपये, 279 और 280 रुपये के लगभग बताई जा रही है। और पाकिस्तान के जो सनतकार हैं, बिजनेसमैन हैं और सियासतदान हैं, वो ये दुआएं कर रहे हैं और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से बार बार ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि जो डॉलर की कीमत है इसको मसनूई तौर पर कंट्रोल ना किया जाए, क्योंकि बाज़ जो बिजनेसमैन हैं वो ये समझते हैं कि अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डॉलर को मसनूई तौर पर कंट्रोल ना करे तो फिर डॉलर की जो कीमत है वो 280 रुपये से कम होकर 250 रुपये तक आ सकती है। और आज नाजरीन इस हवाले से इंतहाई अहम इजलास हुआ है जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो गवर्नर हैं जमील अहमद, उन्होंने इंतहाई अहम बातें की हैं। और उन बातों से ऐसे महसूस होता है कि जो डॉलर की कीमत है इसके ऊपर बहुत सारी कयास आराइयाँ हो रही हैं, क्योंकि डॉलर की कीमत अगर कम होगी तो फिर पाकिस्तान में महंगाई भी कम होगी और जो पाकिस्तान की सनतें हैं वो भी चलना शुरू हो जाएंगी। ख़ास तौर पर जो प्रॉपर्टी सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा सरमायाकारी हो सकती है। और गवर्नर स्टेट बैंक ने आज सेनेट की कायम कमेटी ख़जाना में ये एतराफ़ किया है, इस बात को तस्लीम किया है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस वक्त मार्केट से डॉलर्स ख़रीद रहा है। और उन्होंने इस बात को डिफेंड किया कि अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मार्केट से डॉलर ना ख़रीदे तो फिर कौन ख़रीदेगा, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान में डॉलर्स की जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और डॉलर की जो डिमांड है वो मुसलसल कम होती जा रही है। अब जब डॉलर की डिमांड कम होगी तो इसका जो रेट है वो भी कम होना चाहिए, क्योंकि डॉलर का कोई ख़रीदार ही नहीं है मार्केट में, तो इसका रेट लेकिन कम क्यों नहीं हो रहा। जिस पर आज जब सेनेट की कायम कमेटी ख़जाना का इजलास हुआ है तो उसके जो चेयरमैन हैं सेनेटर सलीम मांडवीवाला, उन्होंने गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से ये सवाल भी किया है कि आखिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो कब मार्केट से डॉलर्स की ख़रीदारी को बंद करेगा। क्योंकि अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मार्केट से डॉलर उठाना बंद कर दे तो फिर डॉलर का जो रेट है वो मज़ीद कम हो सकता है। और जो स्टेट बैंक डॉलर की जो ख़रीदारी कर रहा है मार्केट से, अगर ये ख़रीदारी बंद कर दे तो इसका जो रेट है ये 250 रुपये 260 रुपये तक आ सकता है। क्योंकि जो सनतकार हैं, सरमायाकार हैं और बिजनेसमैन हैं वो बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं और समझते हैं कि डॉलर का जो रेट है इसको कम से कम होना चाहिए। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि स्टेट बैंक की मजबूरी है डॉलर को ख़रीदना, क्योंकि अगर मार्केट में डॉलर ज़्यादा होगा तो स्टेट बैंक जो है मार्केट से डॉलर ख़रीदेगा और जब जब मार्केट में डॉलर की सप्लाई कम होगी, शॉर्टेज होगी, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मार्केट को डॉलर्स फराहम भी करेगा। तो ये जो मार्केट से डॉलर ख़रीदना है और फिर मार्केट को दोबारा डॉलर देना है, इससे एक बैलेंस जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो गवर्नर हैं वो ये समझते हैं कि स्टेट बैंक जो है वो मार्केट में कोई इंटरफेयर नहीं करता और कोई मदाखलत नहीं करता और डॉलर के रेट को कंट्रोल नहीं कर रहा। क्योंकि अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डॉलर के रेट को कंट्रोल करता तो फिर डॉलर के इस कंट्रोल करने के ऊपर IMF को सबसे पहले एतराज़ होता, लेकिन IMF की जानिब से अभी तक किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं किया गया, जिससे ऐसा लगता है कि जो डॉलर की कीमत है ये मार्केट ख़ुद तय कर रही है। लेकिन अब चूँकि मार्केट का एक अपना भी सेंटिमेंट होता है और मार्केट ख़ुद ये बता रही होती है कि उसको जो कंट्रोल है वो किया जा रहा है मसनूई तौर पर या फिर नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी आज सेनेट की कायम कमेटी ख़जाना के इजलास में पेश हुए हैं और उन्होंने भी इस तासुर को ज़ायल करने की कोशिश की है कि करेंसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है और जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करेंसी को मुस्तहकम रखने के लिए और डॉलर की कीमत को बरकरार रखने के लिए इक़दाम कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है। तो डॉलर की आखिर क्या वजह है कि डॉलर की जो कीमत है वो कम क्यों नहीं हो पा रही। इसकी 2-3 वजूहात गवर्नर स्टेट बैंक ने बताई हैं और पहली वजह वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त जो माशी इस्तेहकाम है उसकी वजह से डॉलर की कीमत कम नहीं हो पा रही। दूसरी वजह यह है कि आलमी मार्केट में तेल की जो कीमतें हैं वो इस वक्त $70-75
فی بیرل کے اوپر موجود ہیں، اور جو تیسری بڑی وجہ ہے کہ جو ترسیلات زر ہیں، ریمیٹنسز ہیں، وہ پاکستان میں مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں، اور اسٹیٹ بینک کا یہ اندازہ ہے کہ اس سال پاکستان میں جو ترسیلات زر ہیں وہ 35 سے 36 ارب ڈالرز کے لگ بھگ رہیں گی۔ تو کرنسی کے اوپر، پاکستان کی کرنسی کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے، اور ڈالر کی جو قیمت ہے وہ بھی اس وقت مستحکم رہنے کے چانسز ہیں۔ آج جو کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے تو اس میں اسٹیٹ بینک یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ جو مہنگائی کی شرح ہے وہ اس سال 5 سے 7% کے قریب رہے گی، لیکن مالی سال کی جب آخری سرمائی آئے گی، یعنی کہ فروری کا مہینہ اگر ہم چھوڑ دیں، مارچ سے لے کر مارچ، اپریل اور مئی میں، جون تک پاکستان میں مہنگائی تھوڑی سی بڑھے گی، اور جب نیا مالی سال شروع ہوگا تو اس میں بھی یہ خطرہ ہے کہ پاکستان میں مہنگائی جو ہے مالی سال، آئندہ مالی سال کی جو پہلی سرمائی ہوگی اس میں بڑھے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ بھی بتا رہا ہے کہ پاکستان کی چونکہ ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، اور ایکسپورٹ بڑھنے کی وجہ سے پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ بھی اس سال سرپلس رہنے کی توقع ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ان تمام دعووں کو مسترد کر دیا ہے کہ پاکستان میں جو ڈالر کی قیمت ہے اس کو مصنوعی طور پر کنٹرول کیا جا رہا ہے، اور اسٹیٹ بینک یہ سمجھتا ہے کہ ڈالر کی جو اس وقت قیمت ہے 280 روپے، یہی اس کی حقیقی قیمت ہے، اور اسی پر ہی اس کو رہنا چاہیے۔ لیکن سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کے چیئرمین بھی بار بار یہی سوال کر رہے ہیں کہ ڈالر کی جو قیمت ہے اس کو مصنوعی طور پر کنٹرول نہ کیا جائے، کیونکہ اگر ڈالر کی قیمت کم ہوگی تو اس سے جو ادائیگیاں ہیں پاکستان کی، معاشی جو دباؤ ہے وہ بھی کم ہوگا، اور پاکستان میں جو ہر چیز اس وقت ڈالر کی وجہ سے مہنگی ہوئی ہے، کیونکہ پچھلے 2-3 سالوں کے دوران ڈالر کی جو قیمت ہے وہ مسلسل اوپر نیچے ہو رہی تھی اور 320 روپے تک پہنچ چکی تھی، تو اگر 280 روپے سے ڈالر نیچے آتا ہے تو پھر اس سے جو پاکستان کی صنعتیں ہیں، پراپرٹی کا سیکٹر ہے، کاریں ہیں، گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکلز ہیں، اور جتنے بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ اشیاء سستی ہو جائیں گی۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر ڈالر کی قیمت کب تک نیچے آتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔